नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात करने वाला, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय दिलाने के लिए जबरदस्त तरीके से प्रखर वक्ता रिया चक्रवर्ती को औकात दिखाने वाले आईपीएस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे जी अब कथावाचक बन गए हैं, जो कि कथा कहेंगे अब। और लगातार वो अपने वीडियोज़, अपने फोटोग्राफ्स अपने अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी वही है जब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, जब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार देश के कानून व्यवस्था से मांग कर रही थी, उसी समय गुप्तेश्वर पांडे जी को ये लगा कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत को सचमुच न्याय मिलना चाहिए। और जैसे ही उनके हाथ में ये फाइल पहुंची कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाना है, तो उन्होंने अपने तरफ से बहुत सारे मेहनत किया। यहाँ तक कि बिहार से मुंबई में बहुत सारे टैलेंटेड ऑफिसर भेजे भी। उसमें से एक और आईपीएस ऑफिसर थे विनय तिवारी, जिनके साथ अभद्रता व्यवहार हुआ मुंबई में। जबरन उनको क्वारंटीन कर दिया गया था। जब उनको क्वारंटीन किया गया था तो मुंबई पुलिस से डीजीपी साहब यानी कि गुप्तेश्वर पांडे ज़बरदस्त तरीके से बहस भी की थी कि आखिर किस कानून से और किस तरीके से आप लोग विनय तिवारी को इस तरह से क्वारंटीन किया। जब से सुशांत सिंह राजपूत का न्याय की बात हुई थी, तब से गुप्तेश्वर पांडे इस केस में काफ़ी एक्टिव थे और प्रखर तरीके से अपनी बात को रखते थे। इसी बीच में उन्होंने रिया को औकात भी दिखा दी थी। और उन्होंने जब सुशांत सिंह राजपूत को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब सीबीआई की जांच की बात आई, तब उन्होंने ये बात कह दी कि रिया की कोई औकात ही नहीं है। जब इन्होंने बात ही कही थी तो ज़बरदस्त तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे डीजीपी साहब छा गए थे। लेकिन फ़िलहाल अब वो कथावाचक बन गए हैं। बीआरएस लेने के बाद वो रिटायर्ड हुए और साथ में इनको लगा था, गुप्तेश्वर पांडे जी को, कि मुझे बिहार की राजनीतिक में कुछ सीटें मिलेंगी और मैं नेता बनूंगा। लेकिन नेता तो नहीं बने, लेकिन कथावाचक ज़रूर बन गए। और बहुत सारे अपने वीडियोस, बहुत सारे फोटोग्राफ्स वो लगातार सोशल मीडिया पे डालते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ बिहार सरकार के जो नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं छल कपट तो ज़रूर किए हैं। क्योंकि जिस चीज़ को लेकर उन्होंने बीआरएस लिया था, यानी कि रिटायरमेंट लिया था, स्वैच्छिक रिटायरमेंट, टिकट लेने के लिए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। सिर्फ मिला तो दिलासा। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं मिला जिसे लगे कि नीतीश कुमार ने उनको कोई बड़ा इनाम दिया है। लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं बिहार के राजनेताओं ने धोखा तो दिया है। लेकिन फ़िलहाल गुप्तेश्वर पांडे जी जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कथावाचक कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे हैं और अपने संस्कृति और अपने धरोहर को बचा के रख रहे हैं। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जी सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए खूब लड़ाई लड़ी थी। अपनी बात को ज़बरदस्त तरीके से रखते और वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन ये भगवान को नहीं होना था, इसीलिए तो ये केस अभी तक लटकी रहती है। लेकिन अगर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे होते तो कहीं ना कहीं इस केस की दशा और दिशा अलग होती। गुप्तेश्वर पांडे 26 ज़िलों में आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, 26 ज़िलों में आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, एसपी रह चुके हैं और साथ में बहुत सारे इनकाउंटर भी कर चुके हैं। बिहार की जनता इनको रॉबिन हुड मानती थी, क्योंकि बड़े टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर थे। 1987 के बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। लगभग 2020 तक उन्होंने बिहार पुलिस सेवा को अपनी सेवा दी और सिर्फ टिकट लेने के चक्कर में उन्होंने बीआरएस लिया। लेकिन बिहार के राजनेताओं ने उनके साथ छल कर दिया। लेकिन फ़िलहाल जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।